ऐसे कोल्ड केस की फाइल दोबारा खोल रहे हैं जो आज तक पूरी तरह हल नहीं हो सका। जी हाँ, वादी सिंध की तहजीब का मामला। तो चलें सीधे इस इसरार की गहराई में उतरते हैं। अब सवाल ये है कि एक इतनी ज़बरदस्त और पुरअमन तहजीब बग़ैर किसी नामो निशान के अचानक कैसे गायब हो सकती है। इस पुरअसरार कहानी की शुरुआत होती है 1829 में। जेम्स ल्यूइस नामी एक बरतानवी फौजी जो दरअसल फौज से भागा हुआ था, सफ़र करता हुआ इत्तेफाकन कुछ ऐसे खंडरात तक जा पहुंचा जिसे दुनिया भुला चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसने अभी अभी इंसानी तारीख की कदीम तरीन और पुरअसरार तरीन सोसाइटी यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को दरियाफ्त कर लिया है। अपनी इस तफ्तीश का दायरा कार समझने के लिए ज़रा इस तहजीब की टाइमलाइन पर गौर करें। ये सोसाइटी हज़ारों साल तक कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ शानदार तरीके से फलती फूलती रही। 7000 कबले मसीह की छोटी ज़रई बस्तियों से लेकर 2600 कबले मसीह के जदीद तरीन शहरों तक इनका उरूज कमाल का था। लेकिन फिर 1900 कबले मसीह के करीब अचानक तेज़ी से सब कुछ तबाह होने लगा। ऐसा क्या हुआ था? तो आइए सबसे पहले इस क्राइम सीन यानी इस मिसाली जाए वक़ूआ का जायज़ा लेते हैं। जब माहिरीन ने खुदाई की तो वहाँ मिलने वाले मादी शवाहिद ने सबको हैरान कर दिया। इनकी जदीद शहरी मंसूबाबंदी देखिए। हजारों साल पहले एक ही साइज की बिल्कुल परफेक्ट ईंटों का इस्तेमाल, कसीरुल मंजिला मकानात जिनमें अपने प्राइवेट वॉशरूम्स थे, गिलियों में निकासी आब का ऐसा जदीद निज़ाम, अवामी कुएं और कचरे के डब्बे जो आज के दौर के कई शहरों को पीछे छोड़ दें, और वो 900 मुरब्बा फीट का मशहूर ग्रेट बाथ जिसे कुदरती तारकोल से वाटरप्रूफ तक किया गया था। क्या कमाल की इंजीनियरिंग थी। लेकिन ठहरें, यहाँ इस केस में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। कौन सी के दौर यानी ब्रॉन्ज एज के लिहाज से ये एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन खंडरात में किसी भी बादशाह के महल, शाही मकबरे, बड़े मंदिर या यहाँ तक के फौज और जंगी हथियारों का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। मतलब ये मौशरा किसी हुक्मरान, मजहबी पेशवा या बाकायदा फौज के बगैर ही एक बेहतरीन, पुरअमन और मसावी अंदाज में चल रहा था। है ना हैरानकुन। अब चलते हैं अपनी तफ्तीश के अगले मरहले की तरफ, यानी फोरेंसिक लिसानियात। हम कोशिश करेंगे उनके इस पुरअसरार कोड को डीकोड करने की। तो हुआ कुछ यूं कि खुदाई के दौरान 4000 से ज़्यादा पत्थर की स्लेबों और छोटी मोहरों पर उनका रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट मिला। अब जैसे हमारी इंग्लिश में 26 हुरूफ तहजी होते हैं ना, उसके बरक्स तफ्तीशकारों ने वादी सिंध के इस रस्मुल ख़त में 400 से ज़्यादा मुख्तलिफ अलामात यानी सिंबल्स की निशानदेही की है। अब आप सोच रहे होंगे कि 400 अलामात का क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट है, बिल्कुल कदीम मिस्री हेरोग्लिफिक्स की तरह, जहाँ एक अकेली अलामत या तो एक पूरे लफ्ज़ की नुमाइंदगी करती है या फिर किसी खास आवाज़ की। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी ज़बान को समझने का चैलेंज जिसको ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास कोई कुंजी ही ना हो। देखें, मिस्री ज़बान को हमने रोजेटा स्टोन की मदद से समझ लिया था, क्योंकि इस पर नामालूम अलामात के साथ साथ कदीम यूनानी ज़बान भी लिखी हुई थी, बिल्कुल एक कदीम दौर के गूगल ट्रांसलेट की तरह। लेकिन वादी सिंध के केस में हमारी बदकिस्मती है कि कोई ऐसी दो लिसानी तख्ती आज तक मिली ही नहीं है, इसीलिए ये ज़बान आज भी हमारे लिए एक राज बनी हुई है। लेकिन हमारे आसारे कदीमा के माहिरीन भी कमाल के जासूस हैं। उन्होंने कुछ ज़बरदस्त फिजिकल सुराग ढूंढ निकाले हैं। पत्थर की सलीबों को गौर से देखें तो बाएं किनारों पर अलामात बहुत तंग और आपस में जुड़ी हुई महसूस होती हैं। इससे उन्होंने ये नतीजा अज़ किया कि ये स्क्रिप्ट दाएं से बाएं जानिब लिखा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप लिखते लिखते जब पेज के आखिर में पहुंचते हैं और जगह कम पड़ जाती है तो अल्फाज को सुकेड़ कर लिख देते हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि फोरेंसिक लिसानियात कैसे जादू करती है। जुबान का मतलब समझे बगैर ही इन अलामात में एक वाज़े ग्रामर और पैटर्न नजर आना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर हीरे जैसी शक्ल के बाद हमेशा 2 मुतवाज़ी लकीरें आती हैं, लेकिन उसके बाद कभी कोई स्टिक फिगर नहीं आता। इसी तरह एक मर्तबान या जार की शक्ल अक्सर मतन के बिल्कुल आखिर में आती है, जिसका मतलब है कि ये शायद जुमले के इख्तिताम यानी फुल स्टॉप का काम करती थी। इस मुअम्मे में अगला अहम सुराग है मेसोपोटामिया के फिंगरप्रिंट्स।
इस तफ्तीश में सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू उस वक्त मिली जब वादी सिंध का ये रस्मुल ख़त हज़ारों मील दूर मेसोपोटामिया के खंडरात से दरियाफ्त हुआ। लेकिन वहाँ एक गैर मामूली बात सामने आई। मेसोपोटामिया में जो रस्मुल ख़त मिला उसमें मुर्तबान यानी जार की अलामत लगातार 2 बार इस्तेमाल हुई थी। ये डबल मुर्तबान वाला पैटर्न वादी सिंध में आज तक कभी नहीं मिला था। इसका मतलब था कि मेसोपोटामिया के लोग इन अलामात के साथ खेल रहे थे और उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। इससे एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है कि रस्मुल ख़त और बोली जाने वाली ज़ुबान दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, अगर आप अंग्रेज़ी हरूफ का इस्तेमाल करते हुए उर्दू या हिंदी का लफ्ज़ आराम लिखेंगे तो डबल ए आएगा ना, जो कि आम अंग्रेज़ी अल्फाज में इतना आम नहीं है। बिल्कुल यही काम मेसोपोटामिया के लोग कर रहे थे। वो अपनी बोली जाने वाली ज़ुबान को लिखने के लिए सिंध की अलामात का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये डबल मर्तबान जैसे नए पैटर्न वजूद में आए। है ना कमाल की डिडक्शन। तो अब आते हैं इस कोल्ड केस के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस शानदार तहजीब के ज़वाल के मुश्तबा असबाब क्या थे? आखिर 1900 कब्ल मसीह के करीब इन ज़बरदस्त शहरों के मकीनों को क्या हुआ? उनके ड्रेन क्यों बंद हो गए? शहर क्यों वीरान हो गए? तफ्तीशकारों ने इस अचानक ज़वाल के पीछे 3 अहम थ्योरीज या मुश्तबा असबाब की निशानदेही की है। पहला, सूखता हुआ दरिया। शायद टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने की वजह से दरियाए सरस्वती सूख गया, जिसने उन्हें हिजरत पर मजबूर किया। दूसरा मुश्तबा सबब है जंगलात का कटाव। वो अपनी परफेक्ट ईंटें पकाने के लिए शायद इतनी लकड़ी काट बैठे कि सारा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया। या फिर तीसरा सबब हैजा या मलेरिया जैसी कोई ऐसी खौफनाक हयातियाती वबा जिसने आबादी के एक बड़े हिस्से को मौत के घाट उतार दिया। ये सोचकर ही इंसान दंग रह जाता है कि 600 कब्ल मसीह तक एक ऐसी पुरअमन और तरक्की याफ्ता तहजीब जो 5000 साल से ज़्यादा अरसे तक उरूज पर रही, वो ज़मीन के सीने से मुकम्मल तौर पर मिट चुकी थी। हमारा आज का जदीद दौर भी अभी इतनी लंबी तारीख नहीं लगता और वो लोग बस मिट्टी के नीचे दबकर हमेशा के लिए गायब हो गए। अपनी तफ्तीश के इख्तिताम पर यह केस हमें एक ऐसी सोच के साथ छोड़ जाता है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर खुदा ना खास्ता कल को हमारी ज़बानें और हमारे बोले गए अल्फाज वक्त के साथ मिट जाएं, तो हम जो ये खामोश खंडरात पीछे छोड़ जाएंगे, मुस्तकबिल के माहिरीन आसार कदीमा उनसे क्या कहानियाँ आख़ज़ करेंगे? क्या वो हमारे बारे में जान पाएंगे? वाकई इंसानी तहजीब का ये मामला जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है।